हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम जानेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फार्मेसी में। सिलेबस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डी फॉर्म सेकेंड ईयर और बी फॉर्म थर्ड ईयर की सब्जेक्ट है। फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर की हो, क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो, रेलवे फार्मासिस्ट हो, जीपैड हो, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। उन सारे एग्जाम में इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मिनिमम 3-4 क्वेश्चन तो बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुरिस्प्रूडेंस जुरिस्प्रूडेंस इज डिफाइंड एज द साइंस और फिलोसफी ऑफ लॉ। तो हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस की, तो इसे इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस इज द लीगल सिस्टम ऑफ लॉ और द बॉडी ऑफ लॉ अप्लाइड इन फार्मास्यूटिकल एरिया। It deals with law, rules, regulation, section, schedule related to pharmaceutical product and their preparation. फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी कॉस्मेटिक मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज कंडीशन, सेल्स को लेकर बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं। और इस रूल्स को फॉलो ना करने पर, इसे तोड़ने पर फार्मेसी काउंसलिंग ने कुछ पेनाल्टीज और सजाए, ऑफेंस दी है। तो हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस बी फार्मेसी थर्ड ईयर की एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि थर्ड ईयर में क्या क्या पढ़ना है। बी फॉर्म थर्ड ईयर में ये सब्जेक्ट फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर है और इसमें टोटल 5 यूनिट है। तो हम डिस्कस करेंगे यूनिट बाय यूनिट कि कौन कौन सा यूनिट है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से, जिसमें पढ़ना है हमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स 1940 एंड इट्स रूल 1945। फ्रेंड्स, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने ड्रग और कॉस्मेटिक को लेकर एक एक्ट बनाई है जो कि 1940 में बनाई थी और इसके रूल्स आए थे 1945 में। इसके अंदर हमें पढ़ना है ऑब्जेक्टिव डेफिनीशन, लीगल डेफिनीशन ऑफ शेड्यूल टू द एक्ट एंड रूल्स। नेक्स्ट है इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। इसके अंदर हमें पढ़ना है डिफरेंट क्लासेस के ड्रग्स होते हैं, उसको इम्पोर्ट कैसे करना है, उसके लिए क्या लिमिटेशन है, इसका एक्सपोर्ट कैसे होना चाहिए। सारे अलग अलग क्लास के अलग अलग रूल्स हैं और इसके लिए हमें लाइसेंस कैसे मिलता है, और हम इस रूल्स को तोड़ते हैं तो उसके लिए क्या फ़ाइन है, क्या सज़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। इसमें हमें पढ़ना है प्रोविज़न ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ सर्टेन ड्रग। कुछ सर्टेन ड्रग्स है जिसको काउंसलिंग ने, फार्मेसी काउंसलिंग ने जिसके मैन्युफैक्चरिंग पे बैन कर रखा है। नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ ग्रांट लाइसेंस, कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट, एग्जामिनेशन, एनालिसिस, मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग, लोन लाइसेंस एंड रिपैकिंग लाइसेंस। इसी तरह सेकेंड यूनिट में हमें पढ़ना है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल्स 1945। इसमें हमें पढ़ना है डिटेल स्टडी ऑफ शेड्यूल। बहुत सारे शेड्यूल दिए गए हैं, उसका हमें डिटेल स्टडी करना है। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ ड्रग। इसमें ड्रग को हमें कैसे बेचना है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ड्रग आया तो वो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग से सीएनएफ में जाता है, सीएनएफ के बाद होलसेल्स में जाता है, होलसेल से रिटेलर में, और रिटेलर से फिर कस्टमर उसे लेते हैं, खरीदते हैं। तो इन सारे साइकिल में जो रूल्स बनाए हैं फार्मेसी काउंसलिंग ने, और उस रूल्स को तोड़ने पे ऑफेंस क्या है, पेनाल्टी क्या है, ये सारी चीज़ों को हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक है लेबलिंग, पैकिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट एंड रूल्स। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना तो लिया गया 1940 में और इसका रूल आया 1945 में। इस एक्ट को लागू करने के लिए, लोगों से इस एक्ट को फॉलो करवाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन बनाए हैं और कुछ एक्ट्स बनाए हैं। जैसे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड हो गए, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, गवर्नमेंट ड्रग एनालिस्ट, लाइसेंस अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर। ये सारे अलग अलग बॉडीज बनाए हैं, अलग अलग कमेटी बनाया है गवर्नमेंट ने, जो कि रेगुलेट करे, लोगों से इस रूल को, इस लॉ को फॉलो करवाए, और जो भी कोई इस रूल लॉ को तोड़ता है तो उसके लिए क्या फ़ाइन है, ये सारी चीज़ों को उन्होंने डिसाइड किया है। इसी तरह थर्ड यूनिट में फार्मेसी एक्ट 1948।
इसके अंदर हमें पढ़ना है ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसलिंग बनाया गया था 1948 में, उसका हमें डीपली स्टडी करना है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन, एजुकेशन रेगुलेशन। इस कमेटी में जो स्टाफ होते हैं उसके लिए क्या एजुकेशन होना चाहिए। स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग, सारे स्टेट के अलग अलग काउंसलिंग है। कुछ स्टेट इंडिया में ऐसे हैं जिन्हें ज्वाइंट कर दिया गया है, जैसे आप ये पंजाब ले सकते हैं, हरियाणा ले सकते हैं। इन दोनों स्टेट का फार्मेसी काउंसलिंग ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग इसके अंदर हमें स्टडी करना है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग क्या क्या होना चाहिए, उसके डिग्री क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ना है। और ऑफेंस एंड पेनाल्टी। नेक्स्ट टॉपिक है मेडिसिनल एंड टॉयलेट एक्ट एंड इट्स प्रिपरेशन। इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है टू प्रोवाइड फॉर द कलेक्शन ऑफ लीवी एंड ड्यूटीज ऑफ एक्सिस ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कमिटी। इसी तरह नेक्स्ट है नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जो कि आया था 1985 में, और एंड इट्स रूल। जैसे कुछ नारकोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं, जैसे ओपियम हो गया, इसके खेती को लेकर गवर्नमेंट ने कुछ लिमिटेशन बनाए हैं, कुछ रूल्स बनाए। ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर स्टडी करना है। इसी तरह हम आते हैं 4th यूनिट पे। तो 4th यूनिट में हमें पढ़ना है स्टडी ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडिक एक्ट एंड इट्स रूल। इंडिया में कुछ ऐसे बाबा होते हैं जो लाइलाज बीमारी है उनको ठीक करने के लिए बोलते हैं कि आप ये ताबीज़ पहन लो, आप ये धागा बांध लो, आप ये पूजा करवाओ तो आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, जो कि गलत है। तो काउंसलिंग ने इस चीज़ को रोकने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं और लॉ बनाए, वही सारी चीज़ों को डीपली स्टडी करना है हमें इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी ऑफ एनिमल एक्ट 1960। इसके अंदर हमें ये स्टडी करना है कि जो एनिमल्स आते हैं जिनके ऊपर ड्रग का ट्रायल किया जाता है, उसे कैसे इंपोर्ट करना है, लाकर उसे कैसे रखना है, उसके फीड के लिए क्या क्या हमें उपाय किया जाना चाहिए। और आफ्टर एनालिसिस, जब ड्रग का टेस्ट कर लिया जाता है उस एनिमल्स के ऊपर, तो उन्हें कैसे रखना है, उनका चेकअप कितने टाइम इंटरवल पे करते रहना है, ये सारी चीज़ों को हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी। इस टॉपिक के अंदर हमें ये पढ़ना है, इस टॉपिक के अंदर हमें ये स्टडी करना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने सारे ड्रग का अलग अलग प्राइस कर रखा है। जैसे तो जो शॉप है जिसे हम ड्रग खरीदते हैं, वो उस प्राइस फिक्स प्राइस से ज़्यादा प्राइस ना ले, उसको लेकर कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं जो हमें इस टॉपिक के अंदर स्टडी करना है। और जो इस एक्ट को तोड़ता है, फॉलो नहीं करता है, तो उसके लिए क्या लिमिटेशन है, उसके क्या पेनाल्टीज है, वो सारी चीज़ों को स्टडी करना है। इसी तरह हम अब यूनिट 5 को देखते हैं। इसमें हमें पढ़ना है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, ए वेरीफाई रिव्यू, इंट्रोडक्शन, स्टडी ऑफ ड्रग, इंक्वायरी कमेटी, हेल्थ सर्विस एंड डेवलपमेंट कमेटी, हेल्थ कमेटी एंड मॉड्यूलरी कमेटी है। नेक्स्ट है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। इसके अंदर हमें स्टडी करना है डेफिनेशन, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, ट्रेड, मेडिसिनल प्रोफेशन एंड हिज प्रोफेशन, फार्मासिस्ट ऑथ। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। फ्रेंड्स, इस एक्ट के अंदर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए कम से कम एज क्या होनी चाहिए, किस कंडीशन में करना चाहिए, वो जो कौन कौन से हॉस्पिटल में करना चाहिए, उसके लिए उस हॉस्पिटल में कुछ सुविधा है या नहीं है, इसके रिगार्डिंग जो लॉ बनाया गया है वो इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है हमें। और जो भी इसके ऑफेंस, पेनाल्टीज, ये सारी चीज़ों को हमें इसके अंदर स्टडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इस एक्ट के बारे में आप जानते ही हैं पहले से ही, RTI जिसको कहा जाता है। तो इस एक्ट में आप क्लेम कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर, आप इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़ें आती है इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसके अंदर हमें ये पढ़ना है कि आप किसी ड्रग को डिस्कवर करते हैं, किसी साल्ट को बनाते हैं, खोजते हैं, तो उसका आप राइट कैसे लें। ये फ्रेंड्स,
इस टॉपिक में तो हमने सिर्फ यूनिट बाय यूनिट डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आई हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट से, और स्टेप बाय स्टेप सारे यूनिट का डिटेल्स देखते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।